हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अभय। आज हम लोग त्रिकोणमिति के चैप्टर नंबर 8.2 पढ़ेंगे, जो कि इजी सा सवाल है। इसको हम करेंगे और इस चैप्टर को करने से पहले सबसे पहले हमको एक त्रिकोणमिति का टेबल में यह लर्न होना चाहिए। अगर ये नहीं आपको आप लोगों को याद होगा तो बहुत कठिन होगा आप लोगों को सवाल करना। जैसे साइन ए का साइन ए का 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान 1। ठीक इसी प्रकार कॉस 30 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान 0। tan ए का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब इसको इनफिनाइट बोलते हैं, यानी अनंत। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण दो लाइन है, एक साइन, कॉस और tan का। अगर ये हमें याद हो जाते हैं तो हम कॉसिक सेक कॉट का हम अपने मन से हम फार्मूला बना सकते हैं। जैसे कि अगर हमें साइन, अभी आप लोग ये देख रहे होंगे कि साइन का पूरे 90 तक मान दिया है, लेकिन जब कॉस को हम करते हैं तो कॉस को साइन का अपोजिट मतलब उल्टा हो जाता है, पीछे से पीछे की ओर। अगर हमारा साइन 90 का मान 1 है तो यहाँ 90 से 1 से कॉस 0 शुरू है। देखें यहाँ पे 1 शुरू, 1 से खत्म है साइन के पदों में और कॉस के पदों में 1 से शुरू है। ठीक, अब जैसे कि हमें tan का हमें याद करना होता है, तो जैसे हमें 3 लाइन याद है, साइन, कॉस, tan का। तो हमें अगर tan का याद करना है तो हमें पता है कि साइन a बटे में कॉस a होता है, इसका रूप होता है tan का। ठीक, तो अगर यहाँ पे हम 30 रख दें, tan 30 से साइन 30 और कॉस 30। अब हमको साइन 30 का मान रख ले, साइन 30 का मान होता है 1/√1, साइन 30 का 1/2। अब कॉस 30 का मान होता है √3/2। अब 2 से 2 कट जाता है तो बचा क्या, 1/√3। यही हमारा होता है tan 30 का मान 1/√3। ऐसे हम कर सकते हैं, अगर हम कभी भी कहीं फंसते हैं फॉर्मूले में तो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और ये कॉसिक का, अब कॉसिक तो साइन का अपोजिट होता है। जैसे कि अब बोल दिया जाए कि साइन 45 का मान, जब साइन का 45 का हमें पता है साइन होता है, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसिक होता है। अब कॉसिक 45 का मान लिखेंगे तो हमें पता है कि साइन 45 का मान होता है 1/√2। इसका अपोजिट करेंगे, ऊपर नीचे वाली संख्या ऊपर वाली नीचे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2। कॉसिक 45 का मान √2। आप लोग देख रहे हैं कि कॉसिक 45 का मान √2। अगर इसी प्रकार सेक का पूछ लिया जाए तो हमें पता है कॉस 30 का मान, तो कॉस का अपोजिट होता है सेक। अब जो भी कॉस के पदों में 30 का मान होगा, जैसे हो जाता है √3/2, तो इसका अपोजिट रूप, इसका उल्टा कर देते हैं, 2/√3, इस प्रकार से। ठीक है, अब आइए थे सवाल में। अब ये देखिए कि निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। अब साइन 60 इंटू में कॉस 30 प्लस में साइन 30 इंटू में कॉस 60। अगर हमको टेबल याद होगी तो हम आसानी से इन सवालों को कर सकते हैं। आइए देखते हैं। अब हमें पता है कि साइन 60 का मान कितना होता है। अब साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू कॉस 30 का मान होता है √3/2 प्लस, अब साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 60 का मान होता है 1/2। ये टेबल याद होनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि त्रिकोणमिति इसके बिना अधूरी है। आइए देखिए, अब ये जो बिंदु लगा है इसका मतलब होता है गुणा। तो जब गुणा होता है तो ऊपर गुणा करते हैं, नीचे गुणा करते हैं। तो अगर हमने पीछे बताया होगा कि जब कभी अंडरवुड में कोई संख्या होती है उसको 2 बार गुणा करते हैं तो वो वही संख्या आ जाती है। लेकिन का कारण क्या है ना,
क्योंकि कारण ये है कि अगर इसको हम गुणा कर दें तो अंडर रूट में 9 आएगा। अब 9 का वर्गमूल होता है 3, इस वजह से ये ना करके हम सीधे डायरेक्ट 3 लिख देते हैं। तो इसको हम करेंगे 3 बटे में 2, 2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1, 2 दूनी 4। अब इसको करेंगे कि 4 आ जाएगा एलसीएम, और जब हर की संख्या समान होती है तो ऊपर वाली को सेम टू सेम वैसे रख देते हैं प्लस 1। जब इसको करेंगे 4 बटे में 4, तो इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये आंसर ऐसे करना है। चलिए अब देखते हैं सेकंड सवाल। सेकंड सवाल इधर है, सेकंड सवाल इधर है, तो कैसे करेंगे देखिए। 2, अब देखिए tan 45 का मान है, तो हमें पता है कि tan 45 का मान 1 होता है। tan 45 का मान 1 होता है। अब स्क्वायर लगा है तो 1 लिख के होल स्क्वायर प्लस, अब cos स्क्वायर 30, अब cos स्क्वायर 30 का मतलब होता है अंडर रूट 3 बटे में 2 का होल स्क्वायर माइनस, अब साइन 60, साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3 बटे में 2 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको करेंगे। अब 2 गुणा में 1 का वर्ग 1 प्लस, इसको हम 2 बार गुणा करेंगे। जब इसको हम 2 बार गुणा करेंगे, जैसे हम यहाँ पे कर सकते हैं कि अंडर रूट 3 बटे में 2, अंडर रूट 3 बटे में 2। अब अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 बटे में 4, क्योंकि इसका तो हम 2 बार गुणा करें, 2 दूनी 4 माइनस, और सेम इसको भी यहाँ पे 3 बटे में 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 3 बटे 4 प्लस का, ये 3 बटे 4 माइनस का, इसको हम काट देंगे। बचा क्या हमारे पास 2। ठीक है, ऐसे कर देंगे। चलिए अब आते हैं तीसरे सवाल में। तीसरा सवाल क्या दिया गया है, अब ये भिन्न में दिया गया है, तो इसको सेम उसी तरह इसका नहीं, जैसे cos 45 है। अब cos 45 का मान होता है, हमें पता है कि 1 बटे में अंडर रूट 2 होता है। ठीक, अब sec 30, अब sec 30 ये आ गया, तो हमें पता है कि cos 30, अब sec 30 का मान निकालना है, तो cos 30 अगर हमें याद नहीं है तो cos का उल्टा होता है sec। अब 30 का मतलब होता है, cos 30 के पदों में होता है अंडर रूट 3 बटे में 2। इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे लाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 बटे अंडर रूट 3, 2 बटे अंडर रूट 3। तो इसको हम लिखेंगे 2 बटे में अंडर रूट 3 प्लस, अब cosec 30, अब cosec 30 है तो हमको साइन, अब इसे साइन 30 है तो साइन का उल्टा करेंगे cosec, और 30 का मान होता है 1 बटे 2, तो इसको कर देंगे 2 बटे में 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 2। क्या लिख सकते हैं 2, तो यहाँ बटे में आ जाएगा 1। ऊपर तो सेम वही चीज़ है, तो इसको हम लिखेंगे अंडर रूट 2। इसको हल करेंगे, अंडर रूट 3 आएगा एलसीएम, अंडर रूट 3 से अंडर रूट कट जाएगा तो बचेगा 2, तो 2 आ जाएगा प्लस, अब 1 का भाग करेंगे अंडर रूट 3 में, तो अंडर रूट 3 बार जाएगा, तो इसका गुणा करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 3। ठीक, अब देखिए ये गुणा करते हैं बीच से और बाहर से गुणा करते हैं। ठीक है, मतलब कि ये अंदर गुणा करते हैं, ये बार गुणा करते हैं। तो पहले हम बार का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3, इसका गुणा करेंगे इससे, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 गुणा में 2 प्लस में 2 अंडर रूट 3। ठीक है, चलिए अब अगर इसको हम करें, तो अगर इसको हम करें तो ये देखिए कैसे करते हैं। देखिए तो ये बचा कितना अंडर रूट 3 बटे, अब इसको गुणा करेंगे, 2 को गुणा करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। हमको रूट के अंदर संख्या से ही गुणा करना है, बाहर का बाहर से गुणा करना है, ये ध्यान रखना है। आप लोग नहीं गलत कर देंगे ऐसे। तो अंडर रूट 2, जैसे अंडर रूट 3 है और बाहर 2 है, तो 2 बाहर है, इसका भी बाहर कोई संख्या नहीं, तो यहाँ पे होता है 1, 1 2 एकम 2, इसका गुणा करेंगे 2 3 6, तो अंडर रूट 6 इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए अब इसका हम कर देते हैं परिमेयकरण। अब इसको परिमेयकरण करेंगे, आइए ऊपर चलते हैं। अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 2 प्लस में 2 अंडर रूट
6। प्रमेय का करते हैं तो इसको हम ऊपर ऐसे गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। अब ये प्लस है तो यहाँ पे अपोजिट से गुणा करते हैं तो 2 अंडर रूट 6। नीचे सेम यही 2 माइनस में 2 अंडर रूट 6। अब गुणा करेंगे, अब देखिए अंडर रूट 3 का गुणा इससे करेंगे तो ये 2 तो बाहर रहेगा और अंडर रूट 3 का गुणा करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2 तो यहीं रहेगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 6 का 18 इस तरीके से। अब देखिए ये तो सेम है, इसको अपोजिट लो, ये एक फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो इसको करेंगे 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 18 का होल स्क्वायर। अब जब इसको कर देंगे तो ये आ जाएगा, देखिए कि अब अगर हम यहाँ से हम क्या निकालें अंडर रूट 2 क्या कर दिया जाए, कॉमन ले लिया जाए। अगर कॉमन 2 अंडर रूट 6 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 1 माइनस में कितना बचेगा 6 का 18, 6 का 18। चलिए इसको करेंगे तो यह आ जाएगा 4 4 4 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 माइनस ये हो जाएगा 4 18 72 72। अब देखिए अब यहाँ पे जो आया संख्या हमारे पास तो यहाँ पे आएगा 2 अंडर रूट 6 इंटू में कितना है माइनस का 2। यहाँ पे क्या आ गया, ये घटाएंगे तो कितना आएगा 64 माइनस का 64। ये 2 से हम इसको काट सकते हैं तो ये हो जाएगा 32। ठीक है 32 आ गया। और इसको भी अगर काटे हैं ये 2 एक कम 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 16, ये माइनस भी कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट 6/16, अंडर रूट 6/16। इस तरीके से ये भी कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं 4th नंबर। अब देखिए साइन 30 का मान हमको पता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस tan 45 का मान होता है 1, tan 45 का मान 1 माइनस cosec 60 का मान होता है, cosec 60 का मान होता है 2/√3, 2/√3। अब sec 30 का मान होता है, हमें पता है sec 30 का मान होता है 2/√3 प्लस cos 60 का मान होता है 1/2 प्लस cot 45 का मान होता है 1। ठीक, अब ऊपर जो संख्या है इसको एलसीएम लेके हल कर लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 2√3। अब 2 का भाग करेंगे 2 से, 2 कट जाएगा, बचेगा अंडर√3। अंडर√3 का गुणा करेंगे 1 से, ये आ जाएगा अंडर√3 प्लस 1 का भाग करेंगे 2 अंडर√3 से तो 1 बार जाएगा, सेम यही बचेगा, इस मतलब 2 अंडर√3 बार जाएगा। इसका गुणा करेंगे 1 से तो आ जाएगा 2 अंडर√3 माइनस अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, बचेगा 2, 2 दूनी 4। सेम नीचे भी ऐसे 2 अंडर√3 आएगा एलसीएम, रूट से रूट कट जाएगा, बचेगा 2, 2 दूनी 4 प्लस 2 का भाग करेंगे 2 अंडर√3 से, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 3, 3 का भाग करेंगे 1 से तो ये आ जाएगा अंडर√3। अब आ जाएगा प्लस 1 का भाग करेंगे तो 2 अंडर√3 बार जाएगा, गुणा करेंगे 1 से तो आ जाएगा 2 अंडर√3। अब देखिए जो हमने एलसीएम लिया दोनों में सेम है तो इसको हम काट देंगे। अब ये देखिए ये अंडर√3 है 1 का 1 अंडर√3 है, इधर है 2 अंडर√3, तो इसको हम जोड़ते हैं तो क्या लिख देंगे, ये हो जाएंगे कितने 3 अंडर√3 माइनस 4। यहाँ पे ये भी सेम 3 अंडर√3 और प्लस का 4 ठीक है। अब इसको क्या करने देंगे, अगर इसका हम अब अपोजिट रूप कर दें, क्या कर दें, अब इसका अगर अपोजिट रूप कर दें तो हम सवाल आगे कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे कि अगर इसका हम प्रमेय का कर दें, प्रमेय का इसके अपोजिट से गुणा कर दें तो 3 अंडर√3 माइनस में 4,
3√3 माइनस में 4। अब अगर इसको हम हल करें तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 3√3 माइनस का 4 का होल स्क्वायर। नीचे आ जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये नीचे फार्मूला बनना है, एक क्वेश्चन में प्लस में, एक क्वेश्चन में माइनस में। अब यही चलते ऊपर। अब यहाँ कैसे करेंगे, अब इसको करेंगे 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बटे में 3√3 का होल स्क्वायर माइनस का 4 का होल स्क्वायर। इसको करेंगे कि जैसे ये फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जैसे तो इसको करेंगे, ये अगर डायरेक्ट करें तो यह आ जाएगा 3 त्रिका 9 और गुणा में 3, ठीक है। 3 त्रिका 9 और 3 प्लस ये हो जाएगा 4 चौको 16 माइनस यहाँ पे अब आएगा, जैसे हम लिख देंगे 2 गुणा में 3√3 और 4, ठीक। इसको करेंगे, इसको हम 2 बार गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3 त्रिका 9 और 9 तिया 27 माइनस ये आ जाएगा 4 चौको 16। अब ये देखिए, अब 3 9 तिया 27 और प्लस में 16 कितना हो गया, 43। कितना हुआ, 43 माइनस 2 तिया 6 अंडर 2 तिया 6 और 6 चौको 24, यहाँ पे 24 आएगा और अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट 3 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 27 में हम 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 और 4 20 हो गया और 20 7 11, ठीक है ना, 7 4 11। हाँ, ये इस तरीके से ये कर सकते हैं इसको आंसर, ठीक। चलिए अब सेम इसी तरीके से ये है, देखिए इसको करते हैं 5 नंबर, 5 कॉस स्क्वायर 60। अब कॉस 60 का मान हमें पता है, कॉस 60 का मान होता है कितना, 1/2। इसको लिखेंगे 1/2, स्क्वायर लगा देंगे प्लस 4 सेक स्क्वायर 30, यानी सेक 30 का मान होता है हमारे पास कितना होता है, सेक 30 का मान होता है 2 अंडर रूट 3, 2/√3, तो 2/√3 लगाते 2 माइनस है, माइनस लगे। अब tan 45 का मान तो 1 होता है, 1 का होल स्क्वायर, ठीक। सेम नीचे साइन स्क्वायर 30, अब साइन 30 का मान होता है 1/2 होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 का मान होता है अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर वर्ग तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5, इसको 2 बार गुणा करेंगे तो 1/4 प्लस 4, इसको 2 बार गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और 3 माइनस का 1, ठीक है। अब नीचे सेम ऐसे कर लेंगे, इसको करेंगे 2 बार गुणा तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस में इसको 2 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4। अब इसको एलसीएम लेकर ये पहले गुणा कर दें, 5 एकम 5, 5/4 प्लस 4 चौको 16/3 माइनस का 1/1, ठीक। नीचे भी ये तो इसको एलसीएम कर लेंगे तो ये आ जाएगा, पहले लिख लेते हैं 1/4 3/4। अब देखिए ऊपर वालों का एलसीएम लेंगे तो 4 3 12, 12 तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। 12 जब एलसीएम आएगा तो 4 का भाग 12 में, 4 3 12, 3 का गुणा 5 में, 3 5 15, 3 का भाग 12 में 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 16 में, 16 चौका 64 माइनस 1 का भाग 12 में तो 12 बार जाएगा, 12 गुणा 1 में तो 12 बटे 4 एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ पे 1 प्लस में 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, अब क्या करना है कि हमें 15 64 जोड़ेंगे तो 15 64 हो जाएगा कितना, 7 9 माइनस में 12 बटे में कितना 12 पूरे बटे 4/4, ठीक है। इसको तो 4 से हम 4 काट देंगे
ये हमारे पास बचा कितना, मुझे 7 9 में हम 12 घटाएंगे कितना बचेगा, 9 में 2 गया 7 और 7 में 1 गया 6 बटे में कितना 12। ठीक, ये आंसर हो गया। ठीक, वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को लाइक करेंगे भी। ठीक है, अब आते हैं अगले पार्ट में। अब देखिए कि अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये बहुविकल्पी दिए गए हैं, हमको 3 4 सवाल दिए गए, इसको हल करके हमें इन ऑप्शन में ये बताना है। ठीक, तो अगर ये का आप लोग ये बोलो कि चलो 2 सवाल बता देता हूँ, फिर आप लोग इसको को होमवर्क में दे देंगे तो कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब 2 10, अब 10 30 का मान पता है, 10 30 का मान कितना होता है, 10 30 का मान होता है 1 बटे में √3। यहाँ पर 10 30 1 प्लस में 10 स्क्वायर 30। ठीक, 10 स्क्वायर में 30। अब देखिए, अब हम मान रखेंगे 2 10 30 का मान होता है 1 बटे में √3। 1 प्लस अब 10 30 का मान 1 बटे में √3 और स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2 √3 बटे 1 प्लस 1 बटे में 3 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 बटे में √3। अब इसको एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 एकम 3 प्लस में 1। इसको हल करेंगे तो 2 √3 बटे में 4 बटे में 3, अंदर अंदर गुणा करेंगे बार बार तो 3 दूनी 6, दिया जाएगा 4 √3, 6 बटे में 4 √3। अगर हम ये चाहें तो इसको भी काट भी सकते हैं, कैसे, 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो कितना आ गया, ये देखिए कि 3 2 √3। अब देखिए कि हमें ये 3 काटना, √3 काटना है। अब 3 √ काटना तो कैसे काट सकते हैं, हम इसको इसमें ऋण में बदल लेंगे। तो हम करेंगे 3 √3 बटे में 2 √3, √ से 3 से कट जाएगा, बचे क्या √3 बटे में 2। अब ये हमारा किसी के मान होता है √3 बटे में 2। अब देखिए बुक में, अब ये √3 बटे 2 हमने निकाला है, तो ये साइन 60 का मान होता है कि cos 60 का कि tan 60 का कि साइन 30 का। तो हमें पता है कि साइन 60 का मान होता है, तो इसको हम लिख देंगे साइन 60, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस प्रकार से करना है। आइए एक पार्ट और बता देता हूँ, बाकी आप लोग होमवर्क में करेंगे। 1 माइनस tan स्क्वायर 45, तो हमें पता है कि tan 45 का मान होता है 1 का होल स्क्वायर। 1 प्लस tan स्क्वायर 45, हमें पता है कि 1 होता है का होल स्क्वायर। इसको करेंगे 1 माइनस में 1, 1 प्लस में 1 यानी 0 बटे में 2। अब इसको कैसे करेंगे, तो अब ये हमारा हो जाएगा कितना 0, ये तो हो जाएगा हमारे पास 0, तो 0 हो जाएगा। अब ये देखिए कि यहाँ पे सेकंड पार्ट में दिया गया है, अब 0 tan 90 b1 sin 45 0, तो हमें 0 दिया है तो ये 0 आंसर होगा। ठीक है, अब आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग इसी प्रकार से तीसरा सवाल, तीसरा, चौथा और ये 5वां करेंगे। अगर नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो मैं पूरा चैप्टर आप लोगों का सेकंड पार्ट में बना के डाल दूंगा। ठीक है, और इसी प्रकार त्रिकोणमिति के चैप्टर नंबर 1 ऐसे बताया हूँ, ऐसे आप लोग पीछे से वीडियो पढ़िए, उससे देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एजुकेशन विद अभय शर्मा। आप लोगों की इसी प्रकार इम्पोर्टेंट सवाल या इम्पोर्टेंट चैप्टर में ऐसे ही कराऊंगा। ठीक है, एक सपोर्ट बनाए रखिएगा और शेयर लाइक सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।